हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिहारी बैंक चैनल पर आपका स्वागत है फिर से। आज मुझे लग रहा है कुछ जानने का आप लोगों से मन कर रहा है कि यूपी में जो अशरफ और अतीक के साथ जो हुआ, इतने बड़े गैंगस्टर जो यूपी के बहुत बड़े गैंगस्टर थे, गलत काम भी किए थे, कुछ अच्छे काम भी किए होंगे, लेकिन लोग गलत चीज़ों से जल्दी किसी व्यक्ति को पहचानते हैं। ये बात हकीकत है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि क्या अतीक अहमद और अशरफ का जो इनकाउंटर हुआ, ये जो भी पुलिस संरक्षा में मारा गया आत्मरक्षा में, तो क्या यह सही है या गलत है, इसी के बारे में जानना चाहते हैं। आपको बता देता हूं कि पुलिस कस्टडी में अगर किसी भी व्यक्ति की अगर मौत होता है तो कहीं न कहीं कानून के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ठीक है, वो मानते हैं कि गैंगस्टर है, बहुत गलत है, समाज के लिए वो घातक हो रहा है, उसे हटाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर लोकतांत्रिक देश में अगर लोकतंत्र और कानून का राज अगर ख़त्म हो जाएगा या कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर सज़ा नहीं देगी, तो कहीं न कहीं ये एक लोकतंत्र या संविधान के प्रति गलत है। अगर मान लीजिए कि एक न्यायिक हिरासत में कोई भी गैंगस्टर हो या किसी भी टाइप का अपराधी हो अगर रहता है, और अगर उसे जेसी यानी जुडिशियल कस्टडी से पीसी यानी पुलिस कस्टडी में अगर इंट्रोगेशन या पूछताछ या किसी भी तरह का इन्वेस्टिगेशन के लिए अगर सौंपा जाता है, तो यह पीसी पुलिस कस्टडी की पूरी टीम की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी अपराधी को सही ढंग से रखना, उसकी संरक्षण करना एक जवाबदेही है। अगर उस पीसी में अगर किसी मेडिकल इशू के वजह से किसी की मौत हो जाती है, या मान लीजिए कूद गया, छलांग लगा दिया, किसी भी तरह के ऐसे कर अगर अपराधी की मौत होती है, तब वहाँ पे मानते हैं कि वो खुद अपने आप को मारने का प्रयास किया। हालांकि वो भी उसके लिए भी पुलिस कस्टडी को जवाब देना होता है। जो भी उनके हायर अथॉरिटीज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, या जो भी संविधान के अंदर आते हैं, जिनको जानने का अधिकार है या एक प्रस्ताव रखने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह से पीसी पुलिस कस्टडी में रहते हुए अतीक और अहमद को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाता है और उसी समय मीडिया से बात करने की इजाज़त दे दिया जाता है, जबकि कोई भी अपराधी अगर पुलिस कस्टडी में है और बहुत ही ख़तरनाक धाराएँ या चल रहे हैं, तो उनको किसी से भी बात करने का इजाज़त नहीं होता है भारतीय संविधान के अनुसार। लेकिन उनको अगर मीडिया से मुखातिब किया गया, मीडिया के सामने उनको अपना पक्ष रखने के लिए दिया गया, तो इसके ज़िम्मेदार कौन है? और अगर उस समय सुरक्षा क्यों नहीं बनाया गया? ठीक है, कोई गलत अपराधी है तो ठीक है, उनको कोर्ट कचहरी से सज़ा नहीं मिला, बल्कि किसी ने जानबूझकर उनको मार दिया या किन्हीं के कहने पर मार दिया, या उनके साथ जो मारे उनके साथ भी किस तरह की दरिंदगी हुई होगी उस आदमी के ज़रिए, तो वो बदला लिया। लेकिन इस तरह से भारत का न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाता है और कानून पर सवाल उठाता है और पुलिस कस्टडी पर सवाल उठाता है। क्योंकि किसी भी आम नागरिक को या किसी भी तरह के राजनेता या किसी भी तरह के प्रशासनिक अधिकारी को इस तरह से कानून को हाथ में लेकर अगर फैसला सुनाया जाता है, तो वो बहुत निंदनीय करने वाली बात है। इसको कोर्ट में गलत साबित कर कोर्ट के द्वारा अगर फांसी दिया जाता या उम्र कैद दिया जाता, तो वो शायद एक जेन्युइन फैसला माना जाता। लगता कि नहीं, भारत के संविधान के दायरे में इसके ऊपर अपराधी का मतलब फैसला सुनाया गया। तो आप लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस तरह के जो फैसला हुआ अतीक और अशरफ के बीच में, जो कि पुलिस पीसी यानी पुलिस कस्टडी में रहते हुए, मतलब है जो कि कोई भी शूटर या गैंगस्टर या हिस्ट्री सीटर या किसी भी टाइप का व्यक्ति आकर उसको गोली मार देता है, या मान लीजिए चाकू मार देता है, तलवार मार देता है, तो क्या ये पुलिस कस्टडी जो है, इस पर एक सवाल नहीं उठता है कि वो किस तरह से उनको संरक्षण दे रहे थे? क्योंकि आप अगर किसी को कहते हो घर में
कि हम इस व्यक्ति को लेके जा रहे हैं, हम सही सलामत आपके पास पहुंचा देंगे इनके साथ घूमने पर या इनके साथ जो भी काम है उनको करने पर, और अगर उनके साथ किसी भी तरह की अप्रिय घटना हो जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो व्यक्ति ले गया वो जिम्मेदार है कि नहीं है? कहता है ना कि नहीं, ये हमारा फलाना आदमी को मार दिया या इसी ने मरवा दिया, इसी ने राजनीतिक षड्यंत्र किया। उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज होता है, उनके ऊपर सफाई भी करते हैं, उनके ऊपर मतलब फिर से जिन आदमी का मरता है वो भी फैसला लेने के लिए सोचते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे भी है। कानून व्यवस्था के तहत अगर न्यायालय के द्वारा अगर मान लीजिए कि फैसला सुनाया जाता कि ये आदमी गलत है या इतने धाराएं हैं या इतने अपराध किए हैं तो इनको सज़ा मौत के रूप में मिलना चाहिए या इनको सज़ा फांसी के रूप में मिलना चाहिए, तो वो एक कानून का भरोसा रहता। और ये भी देखा जाए कि भारत में आम नागरिकों का कानून पर से भरोसा भी थोड़ा थोड़ा उठ जाता है कभी कभी, क्योंकि कानून के ही आदमी सही से कानून का पालन नहीं करते हैं, जिसके वजह से लोगों में एक आक्रोश, एक खुन्नस हो जाता है कि संविधान या कानून तो कोई चीज़ है नहीं। लोग तो संविधान और कानून को भी खरीद लेते हैं पैसे के बल पे। लेकिन जो भी कानून के दायरे में व्यक्ति काम कर रहे हैं उनको भी ये सोचना पड़ेगा कि नहीं, हमें भी लोगों को विश्वास में लेना है कि नहीं, कानून और भारत का संविधान में भी वो ताकत है जो कि भारतीय सेना में ताकत है। इस टाइप के काम होना चाहिए, नहीं कि कानून भी किसी गैंगस्टर, किसी बड़े अधिकारी या किसी बड़े नेता के जरिए बिक जाए। ऐसा होने से ही आम नागरिकों में भरोसा टूट जाता है, और इसी भरोसा को टूटने में लोग अपना आपा खो बैठते हैं और कानून को हाथ में ले लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है। ऐसे आप लोग अपना कमेंट में ओपिनियन बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि अतीक अहमद और अशरफ का जो मतलब सुपारी शूटर जो हुआ, शूटर के ज़रिए जो गोलियां मारी गई, इसमें दो तरह के लोग सोच रहे हैं। एक ये सोच रहे हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, और एक ये सोच रहे हैं कि नहीं, जो हुआ वो गलत हो रहा है। हुआ क्यों? क्योंकि अगर इस तरह से कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेके या आए दिन किसी को मतलब किसी पुलिस कस्टडी में रहते भर में अगर कोई गोली मार के चला जाता है या गोली मार देता दिन दहाड़े, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है कि आप जो कह के लाए, जो वादा निभा के लाए जुडिशियल कस्टडी के सामने, मजिस्ट्रेट जो भी है उनके सामने, तो एक वहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनको जवाब दे ही देना पड़ेगा। और एक है कि नहीं, जिस तरह से कानून व्यवस्था भारत का लचर है, यानी पुलिस कस्टडी का कानून व्यवस्था या मान लीजिए कि जैसी जुडिशियल कस्टडी का, क्योंकि तारीख पर तारीख सबूत के अभाव में सही फैसला नहीं हो पाता है, जल्दी फैसला नहीं हो पाता है, जिसके वजह से लोगों में कानून का भरोसा या संविधान का भरोसा न्यायपालिका के प्रति टूटता जाता है। तो वो लोग सोचेंगे कि नहीं, जो हुआ वो सही हुआ, क्योंकि ऑन द स्पॉट किसी ने आकर मार दिया तो वो सही है। देखिए, सही अपने अपने जगह पर लोग अपना ओपिनियन के हिसाब से सब सही मानेंगे। जो कानून के में विश्वास रखते हैं वो कहेंगे कि नहीं गलत है, जो कानून में विश्वास नहीं रखते हैं वो कहेंगे कि ये चीज़ सही है। लेकिन आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या अतीक अहमद और अशरफ का जो मतलब शूटर के द्वारा जो हत्या किया गया, क्या वह सही था? क्या कानून व्यवस्था या भारत का संविधान या न्यायपालिका पर सवाल नहीं उठाता है? क्या ऐसा होना चाहिए? अगर ऐसा होता है तो वो किसी भी नागरिक के साथ भी हो सकता है, चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या कोई भी आम नागरिक हो, उसके साथ भी ऐसा घटना घट सकता है। तो आप लोग अपना कमेंट बताइए कि क्या जो ये फैसला था या जो ये तरीका था, क्या वो सही था कि नहीं था। क्योंकि और मेरा एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि जो जैसी जुडिशियल कस्टडी में काम कर रहे हैं, ये जो संविधान के रखवाले हैं, न्यायपालिका हैं, उनको एक इस पर कड़ी से कड़ी इन्वेस्टिगेशन कर एक रिपोर्ट बनाकर या एक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मीडिया के सामने कॉन्फ्रेंस करना बहुत ज़रूरी है कि जो अतीक अहमद और अशरफ का पुलिस कस्टडी में रहते हुए जो हत्या हुआ वो सही है कि गलत है, इस पर उनका एक ओपिनियन या बहस बहुत ज़रूरी है, जिससे कि भारत के किसी भी नागरिक में यह साहस बन सके कि जो फैसला हुआ सही था कि गलत था, और कानून पर, व्यवस्था पर या संविधान पर, न्यायपालिका पर भरोसा लोगों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।